शहर भर में 11 बड़ी शाहराहें थीं, उसमें चिंची रिक्शाओं को उसमें हमने बैन किया था। उनकी रफ्तार और उन गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक में बहुत जो है खलल पैदा होते हैं। इसकी वजह से जो मुश्किलें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, आप उनका हल निकालें। ऐसे नहीं कि आप सिरे से रिक्शा ही बंद कर देंगे। हमने ये जो चिंची रिक्शा बंद नहीं की, छीने नहीं, हमने कहा है कि जी आप इन रूट्स पे नहीं चला सकते। 2000 चिंचियों के लिए शाहरा फैसल को बिल्कुल स्लो कर दूं और उसकी मूवमेंट को स्लो कर दूं, नहीं कर सकता ना मैं। शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि 2000 रिक्शों की वजह से लाखों लोगों को परेशान। भाईजान 3.5 लाख रिक्शे हैं कराची में, आपको मालूम है? मिनिस्टर हैं आप लोग इस तरीके से रिक्शे लाखों की तादाद में बंद नहीं कर सकते। रूट्स के ऊपर, जिन रूट्स के ऊपर कोई परेशानी आ रही है, कोई मुश्किल आ रही है, उन रूट्स के ऊपर इस्लाहात करें आप। एक रूट के ऊपर 10-10, 12-12 हजार रिक्शे चला दिए आपने, उनको आप एकदम से कैसे बंद कर सकते हैं? उसमें अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं, कम उम्र वाले बच्चे चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 3-3 लाइनों पे रोड के ऊपर खड़े होते हैं, हमें भी परेशानी होती है। लेकिन उस परेशानी का हल यह नहीं है कि आप सिरे से उन रिक्शों को बंद कर दें। आप उनके लाइसेंस को तरबियत के बाद, सख्त उनका टेस्ट लेने के बाद इशू करें और उनको सिखाएं, उनको बताएं कि 3 लाइनें या 2 लाइनों के ऊपर आपने नहीं चलना, आपकी लाइन कौन सी है, उस लाइन के अंदर रहना है। उसके बाद अगर कोई वो कानून शिकनी करता है तो आप उसका चालान काटें, हम आपके साथ हैं। ओवर स्पीडिंग करता है, हम आपके साथ हैं। अगर लाउड स्पीकर चलाता है अपने रिक्शों के ऊपर, गलियों में, रोड्स के ऊपर बड़े बड़े डेग लगाता है, इमरजेंसी लाइट, सर्च लाइट लगाता है जिससे सामने वाली गाड़ी को नजर नहीं आता, आप उसके ऊपर एक्शन लें, हम आपके साथ हैं। उसके ऊपर आप भारी चालान करें, हम आपके साथ हैं। आप उन रूट्स के ऊपर रिक्शों को रजिस्टर करें कि इतने रूट्स के, इस रूट्स के ऊपर इतने रिक्शे चलेंगे, उनसे आप कमर्शियल रिक्शे चल रहे हैं, उनसे आप टैक्स लें, उनको नंबरिंग करें। प्राइवेट ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो ठेके लेके बस चला रहे हैं रिक्शे, वो आप अपनी कस्टडी में लें, उसको गवर्नमेंट का टैक्स लें। मैं कराची की आवाम से अपील करता हूं कि ये वक्त है आप लोगों के खड़े होने का। अगर आप लोग इस फैसले को कबूल करेंगे तो हुकूमत इल्लीगल कोई भी फैसला नाफिज करेगी और आप सर तस्लीम खम करेंगे। जब जिसको मौका मिले अपनी आवाज को बुलंद करे, जिस मजलूम के साथ जुल्म हो उसके साथ खड़े हो जाएं। कानून को मत तोड़ें, कानून शिकनी नहीं करें। आइन, कानून और इखलाक के दायरे में रहकर अपनी आवाज आला ऐवानों तक पहुंचा के उनको बताएं हम जिंदा कौम हैं, इस जुल्म के खिलाफ बोलें। रिक्शा वालों से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी करके अपने अमाल दुरुस्त करें, अपने कागजात गाड़ी के अपने साथ रखें, लाइसेंस साथ रखें, कानून को फॉलो करें, किसी भी कानून के अमलदार से मत उलझें। कोई भी कानून ऐसा जो हमारी भलाई के लिए हो हम कबूल करेंगे। गैर कानूनी कोई भी मढ़ा जाने वाला फैसला हम कबूल नहीं करेंगे।